ওকে, তো আজকে যে আমাদের টপিকটা সেটা হচ্ছে কি টাইম ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার ওয়েভ ইকুয়েশন। ওকে, আগের ভিডিওতে আমরা টাইম কি করেছিলাম, টাইম ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার ওয়েভ ইকুয়েশন পড়েছিলাম। ঠিক আছে, নোটস গুলো তোমরা পেয়ে যাবা। আমার ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিই, আমার নাম পার্থ স্যার, এবং আমার যে সমস্ত যে স্টাডি মেটেরিয়ালস গুলো এগুলো এগুলো সমস্ত তোমরা অ্যাভিনিউ একাডেমি কিন্তু অ্যাপসে পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওখানে কিন্তু খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে, তো তোমাদের খুঁজতে কোনো সমস্যা হবে না। সো স্টেপ বাই স্টেপ সমস্তটা কিন্তু ওখানে সাজানো আছে। ওকে ফাইন, এবার যেটা করছি টাইম ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন। বেশ, আমি একটু আগে নোট ডাউন করে রেখেছিলাম। আমরা শুরু করছি ওয়ান ডাইমেনশনাল টাইম ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার ওয়েভ ইকুয়েশন, ওয়ান ডাইমেনশন। তারপর আমরা ওয়ান ডাইমেনশন থেকে থ্রি ডাইমেনশন আমরা শিফট হয়ে যাব। ঠিক আছে, বেশ, তাহলে ওয়ান ডাইমেনশনাল টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট শুরু করার আগে আমরা শুরু করব যে ওয়ান ডাইমেনশনাল টাইম ডিপেন্ডেন্ট ওয়েভ ইকুয়েশন থেকে। ঠিক আছে, সো তাহলে আমরা একটু লিখি এখানে। স্যার কি লিখবেন, দেখো কি লিখছি। সো ফ্রম ওয়ান ডাইমেনশনাল, ফ্রম ওয়ান ডি, আমি ওয়ান ডি লিখছি। ঠিক আছে, ফ্রম ওয়ান ডাইমেনশনাল টাইম ডিপেন্ডেন্ট Schrodinger equation, from one dimensional time dependent Schrodinger is Schrodinger wave equation we have. ওকে, আচ্ছা, আমি এখানে একটু হিন্দিতেই একটু ইউজ করব। सो फ्रॉम वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट Schrodinger equation से हमको जो मिलता है, जो इक्वेशन हमको मिलता है, दैट इज माइनस ए स्लैन स्क्वायर बाई 2m del 2 psi by delta x2 plus v psi equals to I h line del psi by del t। ये इक्वेशन हमको मिला था फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। यस, अच्छा, हाँ सर, हमको पता है इसके बारे में एग्जैक्टली। सो ये जो इक्वेशन है इसमें साई क्या है, इन दिस इक्वेशन में साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। यस, ये फंक्शन है। इस फंक्शन को हम दो टाइप से लिख सकते हैं। देखो, साइज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, दैट मींस साइज दो टाइप का फंक्शन है, एक्स भी है एंड टाइम भी है। सो इस दो जो इक्वेशन है एक्स एंड टी फंक्शन जो है, इसको हम दो टाइप में स्प्लिट कर सकते हैं। हाउ? सो साई एक्स टी वी कैन राइट दिस वे, दैट इज साई एक्स टी इज इक्वल्स टू यू फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज यू फंक्शन ऑफ एक्स, एंड एफ फंक्शन एफ अनदर फंक्शन दैट इज फंक्शन ऑफ टी। हम लिख सकते हैं ऐसा ना, क्यों नहीं लिख सकते ऐसा, दैट इज एक्स एंड टी। सो वी कैन स्प्लिट दिस दो फंक्शन, सो यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड एफ इज अ फंक्शन ऑफ टी। यस, नाउ we'll use this equation. Okay, we'll use this equation. अच्छा सर, ठीक है, आप देखते हैं आप क्या करते हैं। अच्छा, सो डेल साई बाई दैट इज दिस फंक्शन, कौन सा सर, दिस फंक्शन, दिस फंक्शन से देखते हैं इसका क्या इसका क्या होगा एक्चुअली। So del 2 psi by delta x2, yes, del 2 psi delta x2, सर ये क्या होगा सर, del 2 psi delta x2 अगर इसके ऊपर हम डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, सो ये तो सर होगा f, f तो सर खाली बैठा रहेगा, और सर ये u तो सर निकल चलेगा सर, क्यों, क्योंकि u इज ए फंक्शन ऑफ x, तो ये तो निकल जाएगा। ठीक, ठीक है, दिस इज ए पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो ये तो हमको मिल जाएगा आराम से ऐसा। हाँ, कोई तो दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है। ये समझ रहे हो ना आप, ये कैसे हम मैं कह रहा हूँ, दैट इज देखो, अगर मैं इसको डेल साई बाय डेल टेक्स करता हूँ, सो एफ तो सर खाली बैठा रहेगा, वो दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स, सो विल गेट दिस इक्वेशन। यस सर, नो इश्यू एट देयर। सो दैट इज डेल टू साई बाय डेल्टा एक्स टू आप करेंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू एफ एंड टी फंक्शन ले जाएगा, दैट इज डेल टू बाय डेल्टा एक्स टू, विल गेट दिस इक्वेशन। ऑफ कोर्स सर, यस। सो यही हमको मिला है, ठीक है, ठीक है, तो ये हमको मिला है, तो बस, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, जस्ट मिनट, ये तो हो गया, ठीक है। और एक भी फंक्शन चाहिए सर, कौन सा सर, दैट इज वी नीड टू फाइंड दैट डेल साई बाय डेल टी, डेल साई बाय डेल टी। सर डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू होगा, दैट इज यू इज ए फंक्शन, दैट इज डेल एफ बाय डेल्टा टी। यस, सो डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू यस इज इनटू डेल एफ बाय डेल टी। सर दो फंक्शन, दो जो इक्वेशन है, इस दो इक्वेशन हमको लगेगा सर, ये वाला भी लगेगा, ये वाला भी लगेगा सर। क्यों सर, क्योंकि ये जो इक्वेशन हम यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखते हैं इस दोनों को पुट करने के बाद देखते हैं कि फंक्शन क्या रूप दिखाता है। ठीक है, क्लियर।
तो इस बोट में तो शायद नहीं होगा, शायद नहीं, इसमें तो शायद नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज में हमको जाना पड़ेगा। नहीं होगा क्या? ओके। तो तो ठीक है, इस इक्वेशन को हम एक नंबर दे देते हैं, ठीक है, फाइन। सो दैट इज ई स्लैन स्क्वायर बाई 2m, माइनस है वो, ठीक है सर, माइनस है, हाँ माइनस है ये। तो माइनस ए स्लैन स्क्वायर बाई 2m डेल टू साइड डेल्टा एक्स, दैट मीन्स ए फंक्शन रह जाएगा सर, दिस ए फंक्शन ऑफ टी, एंड डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स टू, यस, प्लस भी सर कुछ नहीं होगा सर, भी का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। So that is v psi, psi के बदले में हम ऐसा लिखेंगे, that is u a function of x, u is a function of x and f is a function of t, okay, and I h line del psi by del t, that means sir ये वाला equation put करेंगे, that is u function of s and del f by del t, so ठीक है, so that is I h line u x del phi del f by del t, okay, सर ठीक है, समझ रहे हो सर। अब इसको हम थोड़ा स्टाइल करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्टाइल करेंगे, देखते हैं क्या कैसे हो सकता है। इस इक्वेशन को थोड़ा देख लो, इस इक्वेशन को थोड़ा कॉपी कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो कॉपी में, जब भी इक्वेशन करना मेरे साथ तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो इस इक्वेशन नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या मिला हमको सर, हमको मिला दैट इज एच लैन स्क्वायर बाई 2m, यस, एफ फंक्शन ऑफ टी, ठीक, डेल टू यू बाय डेल्टा एक्स टू प्लस v, u is a function of x, u is a function of x, f is a function of t, and I h line u is a function of del f by delta t, ओके, डेल एफ बाई डेल, सब कुछ लिख दिया सर, सब कुछ यहाँ पर जो था यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि तुमको यहाँ से देखने में सुविधा होगा, क्योंकि देखो ये वैल्यू यहाँ से ले लिया गया, ठीक है, पुट कर दिया गया, ये जो वैल्यू है यहाँ से इस साइड पे मतलब इनपुट कर दिया, ठीक है, सो ये हमको मिल गया, दैट्स इट, फाइन। अच्छा सर, अब क्या करेंगे सर, देखो अब हमको ये करना है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को थोड़ा हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कैसे, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड विथ इस इक्वेशन को हम एक नंबर रख देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को एक नंबर दे दिया और इस इक्वेशन को हम 2 नंबर देते हैं, ये 2 नंबर देते हैं, ओके। सो इसको डिवाइड करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे कैसे, u एंड f से डिवाइड कर देंगे, u एंड f, ओके, माने u इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा नहीं कि मतलब u f, ऐसा इसको ऐसा लिखो तो आई थिंक बेटर होगा, दैट इज u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड f इज अ फंक्शन ऑफ t। मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ क्योंकि बात थोड़ा क्लियर होता है, ठीक है। सो दैट इज h ln स्क्वायर बाय 2m, यस, सो एफ टी और यू एक्स, तो यहाँ पर ओनली यू रह जाएगा सर, ठीक है, एंड डेल टू यू बाई डेल्टा एक्स टू रह जाएगा, प्लस भी ओनली रह जाएगा क्योंकि यू एफ दोनों से डिवाइडेड है, इक्वल्स टू आई एच लाइन यू एक्स, तो इसमें ओनली एफ रह जाएगा, दैट इज एफ, दिस इज एफ फंक्शन, एंड डेल्टा एफ बाय डेल्टा टी, ओके, डेल्टा एफ बाय डेल्टा टी, क्लियर, ये इक्वल साइन है, फाइन। अब क्या करेंगे, अब दूसरे स्टेप पे हम जाएंगे, कैसे, देखो पहले इक्वेशन में जो पहले मेरा वीडियो था, ठीक है, उस इक्वेशन में हम एक चीज हम कंक्लूजन में एक प्रूव किए थे, दैट इज ई साई इक्वल्स टू आई एच लैन डेल साई बाय डेल टी, ये हम निकाले थे, ठीक है, ई साई इक्वल्स टू आई एच लैन डेल साई बाय डेल टी। अब साई क्या है, अब साई तो अब साई इक्वल्स टू है u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड f इज ए फंक्शन ऑफ t, तो इस ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे, तो देखते हैं पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, दैट इज e, ओके, इनटू u इनटू f, यस, सो i h लाइन, अब डेल साई बाय डेल टी क्या होगा सर, दैट इज u इनटू डेल f बाय डेल टी, ऐसा रह जाएगा ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि u तो बाहर हो जाएगा, u तो u इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, a के ऊपर काम करेगा जस्ट ओनली, हाँ ये बात सही है, सो दैट इज e, सो e इक्वल्स टू क्या होगा, यूएफ से डिवाइड कर दो सिस्टम को, सो आई एच लाइन बाई एफ इंटू डेल एफ बाई डेल टी, कुछ नहीं किया, बस सिंपली इसको जो टर्म्स है इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया, ठीक है, हो जाएगा, देखना एक बार खुद से करना, इजीली हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू ई मिल गया हमको। सो ये जो पार्ट है ना, सो ये जो पार्ट है इसका डेटा हमको मिल गया यहाँ से, ठीक है, फाइन। अब देखते हैं, ये पार्ट हो गया खत्म,
इसको नोट डाउन कर लो, ये पूरा का पूरा एक बॉक्स कर लो और इसको नोट डाउन कर लो, इसका पूरा का पूरा नोट डाउन कर लो, ठीक है। फाइन। अब दूसरे दूसरे सिस्टम पे हम जाएंगे। अच्छा कैसे? ओके देखो ये हमको लिखेंगे, अच्छा देखो दैट इज ए माइनस एच लैंड स्क्वायर बाय 2m 1 बाय u d2 डेल्टा u बाय डेल्टा x2 डेल्टा u बाय डेल्टा x2 प्लस v इक्वल्स टू e, क्योंकि ये तो डेटा हमको मिल गया यहाँ से, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस एच लैंड स्क्वायर बाय 2m, यस। इसको हम लिख सकते हैं e माइनस बी, देखो डेल्टा u बाय डेल्टा x2 इक्वल्स टू e माइनस v इंटू यू को उस टाइप से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको ऐसा लिख सकता है डेल्टा यू बाय डेल्टा x2 दैट इज इक्वल्स टू 2m माइनस हो जाएगा माइनस 2m बाय एच लैंड स्क्वायर e माइनस v इंटू यू, ठीक है, e माइनस v इंटू यू, ये हमको मिल गया। फाइन, ठीक, नो इश्यू एट देयर। अच्छा तो ये जो माइनस है इस पूरा सिस्टम को हम एक साइड पे लेके आ जाएंगे, दैट इज डेल्टा यू बाय डेल्टा x2 प्लस 2m बाय एच लैंड स्क्वायर e माइनस v इंटू यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। दैट इज e माइनस v इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा इसका वैल्यू, डेल्टा यू डेल्टा x2 इक्वल्स टू 2m बाय एच लैंड स्क्वायर e माइनस v इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हमको आ गया, ठीक है। ओके तो इस इक्वेशन को हमको, इस इक्वेशन तुम देखो कि यहाँ पर t का कोई फंक्शन नहीं है, ओनली x है, ओनली x। देखो यहाँ पर t कोई है, कहीं पर यहाँ पर t है, यहाँ पर ओनली x है। अगर तुम पहले वाले इक्वेशन में जाते हो तो देखना यहाँ पर क्या t फंक्शन है, ये है टाइम डिपेंडेंट फंक्शन, दैट मीन्स साई इज ए फंक्शन ऑफ t, माने साई के अंदर ये जो पार्ट है ना ये टाइम डिपेंडेंट है, मगर हमको तो चाहिए टाइम इंडिपेंडेंट, तो टाइम इंडिपेंडेंट हमने कर दिया। देखो यहाँ पर t का कोई फंक्शन नहीं है, ओनली x है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, दैट इज नेक्स्ट पेज में चला जाए कि यहाँ पर लिख दे। सो दैट इज डेल्टा यू, यस, डेल्टा यू बाय डेल्टा x2 प्लस, यस, 2m बाय h lambda square e minus v into u equals to 0. So this is the time independent Schrodinger wave equation for one dimensional, ये है टाइम इंडिपेंडेंट है, दिस इज फॉर टाइम इंडिपेंडेंट, तो लिख देते हैं हम इसको बारीकी से। सो दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट Schrodinger वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, Schrodinger 1D लिखना जरूरी है, ठीक है। चलो वन डायमेंशनल wave equation, fine, this is the time independent one dimensional Schrodinger wave one time independent Schrodinger one dimensional wave equation, ठीक है। तो थोड़ा नाम इधर उधर से हो गया, ठीक है, नो इशू। दिस इज फॉर वन डायमेंशन, या इसको ख्याल रखना है, इसे ये वन डायमेंशन के लिए। तो सर वो अब वन डायमेंशन था, हमको तो थ्री डायमेंशन में चाहिए। अगर थ्री डायमेंशन में लिखना है तो कुछ नहीं, यहाँ पर क्या होगा, जस्ट देखो थ्री डायमेंशन अगर इसको हमको रिप्रेजेंट करना है तो इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई तरीके से हम करेंगे इसको। कैसे सर? ये जो डेल टू यू डेल्टा एक्स टू है, तो ये थ्री डायमेंशन के लिए होगा डेल टू यू बाय डेल्टा एक्स टू प्लस डेल टू यू बाय डेल्टा वाई टू प्लस डेल टू यू बाय डेल्टा जेड टू, ऐसा 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 आएगा, पूरा तीनों टर्म्स आ जाएगा सर, ठीक है, पूरा तीनों टर्म्स आ जाएगा। तो ये जो टर्म्स है, मैंने पहले वीडियो में बोला कि पहले वीडियो में मैंने बोल दिया था दैट इज ग्रेड स्क्वायर यू, ग्रेड स्क्वायर, ठीक है। ग्रेड स्क्वायर इज समथिंग, ग्रेड स्क्वायर का मतलब क्या था, दैट इज डेल साई बाय डेल्टा एक्स टू, डेल टू बाय डेल्टा वाई टू प्लस डेल टू बाय डेल्टा जेड टू, ऐसा मैंने पहले ही बोल दिया था, दैट इज अ ग्रेड। तो ये जो टर्म्स है, ये जो मतलब कौन सा वाला टर्म्स है समझा नहीं, देखो ये वाला जो टर्म है ना इसके साथ ये दो भाई जुड़ेगा, ठीक है, तो इसको हम ऐसी तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्रेड से, ठीक है। क्योंकि सर, क्योंकि ग्रेड इज ए मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर मतलब ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन, ओके। सो दैट इज इन थ्री डायमेंशन में ग्रेड स्क्वायर यू प्लस
2m by h lambda square into e minus v into u equals to 0. So this is the एक यही है three dimensional Schrodinger time independent wave equation. Okay, this is three dimensional, this is okay 3D Schrodinger. अच्छा, श्रोडिंगर में ओ के ऊपर दो मतलब दो बिंदु टाइप दो पॉइंट रहता है, ठीक है. सो मैं उस दे देता हूँ, सॉरी, दिस इज श्रोडिंगर थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर टाइम वेव इक्वेशन. क्लियर? यही है थ्री डायमेंशन का वेव इक्वेशन का. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस इक्वेशन से हम क्वांटम मैकेनिक्स में एंट्री करते हैं. दिस इक्वेशन से हम एंट्री करते हैं, ठीक है. इस इक्वेशन के बिना नहीं होगा, ठीक है. हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे. सो दिस इज द टाइम डिपेंडेंट, ये है वन डायमेंशनल एंड दिस इज द फॉर थ्री डायमेंशनल के लिए. क्लियर? अच्छा देखो, ये तो इक्वेशन हमको मिल गया, ठीक है. तो और एक फॉर्मेट भी है, ये जो फॉर्मेट है, दिस इज रिड्यूस फॉर्म ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. ठीक है, दिस इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर, उसे रिड्यूस फॉर्म भी मैंने और एक फॉर्मेट भी है. तो इस इक्वेशन में ये रिड्यूस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में देखो ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये डेल टू साई बाय डेल टी एक्स टू एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस बी, तो इसको हम और भी खूबसूरत तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं. ठीक है. सो देखो कैसे हम करते हैं. अच्छा, फर्स्ट ब्लैक पेन ले लेते हैं. ओके, दैट इज देखो माइनस एच स्क्वायर बाय 2m del 2 psi by delta x2 plus v psi equals to I h line del psi by del t. ये क्या था सर? सर ये तो आपने टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लिख दिया. हाँ एग्जैक्टली, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ही मैंने लिखा I h line del psi by del t. हाँ ऑफ कोर्स ये तो ऐसा ही तो लग रहा है. ठीक है, तो एक काम करते हैं सर, क्या? दैट इज माइनस एच लैंड स्क्वायर बाय 2m को इस साइड ले लिया, ठीक, इनटू डेल 2 बाय डेल्टा x2. देखो साई को हमने अलग कर दिया, कुछ नहीं किया, जस्ट साई का अलग कर दिया. दैट इज आई एच लाइन डेल साई बाय डेल टी. ये जो है सो है फाइन. सो ये जो पूरा टर्म्स है ना, ये जो पूरा का टर्म्स है, इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? इस टर्म को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, दैट इज एच कैप. देखो मैंने लिखता हूं, उसके बाद तुम लोग बोलना एच कैप साई आई एच लाइन डेल साई बाय डेल टी. अब बोलो सर एच कैप, व्हाट इज द एच कैप? व्हाट इज द एच कैप? इसको बोलते हैं एच कैप. ठीक. सो दिस इज एक्चुअली सर हैमिल्टनियन ऑपरेटर. हैमिल्टनियन ऑपरेटर. ओके, मैं लिखता हूँ, रुको. दैट इज एच कैप. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बहुत ही काम का चीज है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर. दिस इज सच ए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. दिस इज हैमिल्टनियन ऑपरेटर. ठीक है. अच्छा, हैमिल्टनियन ऑपरेटर. अच्छा, हैमिल्टनियन ऑपरेटर से क्या मतलब? ये जो पूरा का पूरा टर्म्स है, दैट इज माइनस ए स्क्वायर बाय 2m del 2 बाय डेल्टा x2 प्लस v. दिस इज द हैमिल्टनियन ऑपरेटर. ठीक है सर, हैमिल्टनियन ऑपरेटर का मतलब क्या काम है? मतलब ये जो आप क्यों, मतलब ये ऑपरेटर टर्म्स क्या है? देखो जो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है वो तो जानता है ऑपरेटर चीज क्या है. मतलब ऑपरेटर एक्चुअली कुछ नहीं, ऑपरेटर एक टाइप का फंक्शन है, मतलब एक टूल से जो जिस टूल, अगर ये जो टूल जो है, ये टूल्स अगर मैं किसी के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, दैट मीन्स वो इक्वेशन चल पड़ेगा. मतलब सपोज मान लो ऐसा सिनेरियो मान लो कि जहां पर साई, मान लो साई इज ए फंक्शन ऑफ साइन कॉस, कुछ फंक्शन हो सकते हैं. मान लो कि दिस इज ए फंक्शन ऑफ साइन, समथिंग इज ए फंक्शन, समथिंग इज ए, मान लो साइन का फंक्शन है. ठीक है, कि ओमेगा टी है या ओमेगा एक्स से कुछ भी एक मान लो फंक्शन है. अगर ये ऑपरेटर इस फंक्शन में अप्लाई हो जाए, मान लो ये इसके साथ मैंने साइन मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर साइन, तो सॉरी साई का मल्टीप्लाई है, तो साई इज ए फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस के, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर मान लो कि इस फंक्शन ना देके कोई दे दे, दैट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स. तो तुम इसको देखो, जो डेल टू साई बाय डेल एक्स टू, अगर मैं इसके ऊपर ऑपरेट करता हूँ डेल टू साई बाय डेल एक्स टू, देन विल गेट सम आउटपुट.
विल गेट सम आउटपुट, हमको कुछ आंसर मिल जाएगा, कुछ ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इस टाइप का टूल है। अब क्वेश्चन होगा जो कि क्योंकि क्यों सर आपने तो आप ये जो इक्वेशन था इसमें क्या बुराई था, इसमें क्या दोष था कि ये इसको हम ईच कैप से चेंज कर दिया। देखो ये जो एक है ना, इसका शॉर्ट वर्जन है, मतलब मान सकते हो कि इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे बार बार, हम इस ऑपरेटर से कम चला लेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये ऑपरेटर बहुत इजी भी है, और देखो ये इक्वेशन भी बहुत ही शॉर्ट में हो गया, ये इक्वेशन भी बहुत ही शॉर्ट में हो गया, ओके है कि नहीं? ये इक्वेशन क्या बहुत शॉर्ट, देयर इज एच कैप साई इक्वल्स टू आई एच एन डेल स्टेबिलिटी। ये जो हैमिल्टन ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर इस इक्वेशन को बहुत इजी सिंपलीफाई कर दिया, ठीक है। बार बार हम ये ऐसा नहीं लिखेंगे, बार बार जो ऐसा ये देखने में भी तो बहुत बड़ा रहता है, और क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बड़े बड़े इक्वेशन रहते हैं, तो उस इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के लिए ये काम किया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑपरेटर है जिसके हिसाब से हम मतलब चीज को क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत ही सिंपलीफाई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नहीं तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता। ओके सो अच्छा एक चीज यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ यही है कि सर ये जो है था ये एक्चुअली टाइम डिपेंडेंट है ना, दैट इज ये जो है टाइम डिपेंडेंट होगा। ये जो इक्वेशन है दिस इज द टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, मैं इसको ठीक कर दिया, मैंने टाइम इंडिपेंडेंट लिख दिया था पहले, सो दिस इज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का शॉर्टेस्ट फॉर्म है ये, ठीक है। और ये जो है दिस इज द हैमिल्टन ऑपरेटर, जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स है वो लोग जानते हैं कि ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हैमिल्टन ऑपरेटर एंड सॉर्टिंग टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ से ही क्वांटम मैकेनिक्स जानने स्टार्ट होता है। सो थोड़ा ये थोड़ा स्मॉल टॉपिक था तो मगर बहुत इंपॉर्टेंट था, सो कुछ चीज मैं मार्क कर देता हूँ क्योंकि अच्छा ये नोट तुमको मिल जाएगा, ठीक है, ये नोट मेरा ऐप पे है, तो प्लीज ऐप पे ये नोट डाउनलोड करके तुम इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक अगर नोट बना के पढ़ते हो तो बहुत ही टाइम तुम्हारा बच जाएगा और हेल्प भी हो जाएगा, ठीक है। नोट ये रेडी रखना, क्योंकि जब तुम लोग सी एस आर नेट के लिए एग्जाम के लिए गेट के है जेस्ट है, तो उस टाइम ये नोट तुमको हेल्प करेगा, ठीक है। सो दैट्स इम्पोर्टेंट, दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, सो थैंक यू सो मच। अच्छा तो जाने के पहले ये बात बोलना चाहूंगा कि हमारा जो ये जो नोट्स है, जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो इसका जो नोट्स है, जो जो मैंने व्हाइट बोर्ड में तुम लोग के लिए समझाया, ड्रॉ किया, तो ये सब नोट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक है। ये हमारा खुद का ऐप है, तो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो इस ऐप में फ्री में ये पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ एकदम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज अरेंज है, तो दिक्कत नहीं होगा, उसमें टॉपिक भी मेंशन है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो चेक इट आउट, ओके। सो इट विल, और एक बात है, तुम लोग नोट बनाते जाना, ठीक है, नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के लिए जब भी तुम शॉर्ट नोट बनाओगे तो तुम्हारे पास पूरा का पूरा बुक का पूरा एक समरी टाइप का रह जाएगा, ठीक है। जो बुक मतलब तुम लोग पढ़ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, मैं ग्रिफिथ ये सब बुक्स फॉलो करूंगा, तो उस सब बुक का एक समरी टाइप का तुम्हारे पास रह जाएगा। सो पीडीएफ अवेलेबल है, सो थैंक यू सो मच।